यूएई के $3.5 अरब कर्ज की जगह मुतबादिल के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान $250 मिलियन का पहला पांडा बॉन्ड अगले माह जारी करेगा। वजीर खजाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी तजारती नुमाइंदे समेत अहम मुलाकातें। इक्तसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अभी पता करते हैं पेट्रोल महंगा होने के बाद क्या प्राइस चल रहे हैं। चावल, ये वाले चावल कैसे किलो आप दे रहे हैं और ये कौन सा चावल है? ये सेला कर्नल 320 का 320 रुपए किलो दे रहे हैं। ये पीली दाल है ना, 70 रुपए पाव। 70 रुपए पाव। किलो कैसे बन गई है? 400 नहीं 280 रुपए। 280 रुपए का पड़ेगी। 280 रुपए मूंग की दाल है, 280 रुपए किलो। और ये साबुत माश की दाल कैसे दे रहे हैं? साबुत मसूर है। मसूर है जी, साबुत मसूर की दाल 70। रोल प्ले किया पीस टॉक के लिए, वो तो सभी ने देखा, लेकिन उसके अलावा भी जी और बहुत कुछ पाकिस्तान में होता रहता है, जिसमें कि यूएई ने जो है वो अचानक से अपने पैसे वापस मांग लिए। और यूएई ने जो अपने पैसे वापस मांगे, अपने डॉलर वापस मांगे, यानी 3.5 बिलियन डॉलर जो यूएई ने पाकिस्तान को दे रखे थे, वो हमने कहा ठीक है जी हम वापस कर देंगे। ऐसे में जो पीस टॉक चल रही थी उसके बीच में अचानक से ही सऊदी अरेबिया और कतर, ये दो लोग बाहर आए और दोनों कंट्रीज ने जो है वो कहा कि जी वो पाकिस्तान को $5 बिलियन का लोन देंगे। $5 बिलियन पाकिस्तान परेशान है। चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी का सरकारी जो रेट है वो 185 रुपए फी किलो के हिसाब से इंतजामिया की जानिब से कहा गया, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ दुकानों पे जो है चीनी जो है वो 200 रुपए किलो के हिसाब से 210 रुपए फी किलो के हिसाब से सेल की जा रही है। मंडी में यहाँ पे जो चीजें हैं वो अदम दस्तयाबी की बायस जो है वो चीजें जो है उनके रेट बढ़ गए हैं। अशिया खुर्दनोश की सारी कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो जो शहरी हैं परेशान भी है। उनका ये कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि वो कुछ 70 रुपए पाव, 280 रुपए किलो जी। और किलो पे मतलब देता है। और ये वाली कैसे दे रहे हैं? दाल माछ 480 480 रुपए किलो। 480 480 रुपए किलो दाल माश। ये वाइट माश की दाल है और ये मेरे ख्याल में एक कैटेगरी की नहीं है, ये ऐसे ही है। पता नहीं वहां से आता है, आपको झूठ बोल देखें, सही वाले ग्राहक लेके जाते। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक तो करवा ली, परंतु इसकी वजह से जो पैसा मिला है लगता है वो सारा पैसा मुनीर और इसके अलावा उसके नेता वगैरह खा गए हैं। तभी तो पाकिस्तान में महंगाई का बम फूटा है और चावल से लेकर दालों तक की कीमत 400 से 500 रुपए पर केजी पहुंच गई है। वहीं पर पाकिस्तान को यूएई का कर्जा देना है 3.5 बिलियन का, इसलिए पाकिस्तान सारे देशों से भीख मांगता फिर रहा है। ये कोई अभी पता करते हैं पेट्रोल महंगा होने के बाद क्या प्राइस चल रहे हैं। चावल, ये वाले चावल कैसे किलो आप दे रहे हैं और ये कौन सा चावल है? ये सेला कर्नल 320 का 320 रुपए किलो जी। चावल सेला चावल है, ये 320 रुपए किलो है। और ये चावल आपको पता है सेला चावल इंडिया के अंदर भी बिकते हैं। अच्छा, ये वाली दाल कैसे दे रहे हैं? ये पीली दाल है ना, 70 रुपए पाव। 70 रुपए पाव। किलो कैसे बन गई है? 400 नहीं 280 रुपए। 280 रुपए का पड़ेगी। 280 रुपए मूंग की दाल है, 280 रुपए किलो। और ये साबुत माश की दाल कैसे दे? साबुत मसूर है। मसूर है जी, साबुत मसूर की दाल 70 रुपए। 70 रुपए पाव, 280 रुपए किलो जी। और किलो पे मतलब देता है। और ये वाली कैसे दे रहे हैं? दाल माछ 480 480 रुपए किलो। 480 रुपए किलो दाल माश। ये वाइट माश की दाल है और ये मेरे ख्याल में एक कैटेगरी की नहीं है, ये ऐसे ही है। पता नहीं वहां से आता है, आपको झूठ बोल देखें, सही वाले ग्राहक लेके जाते, शिकायत अभी तक आई नहीं। लेकिन ये एक कैटेगरी की नहीं है। अगर आप इसके अंदर देखें तो ये ब्लैक आपको दाने भी दिख जाएंगे, तो एक कैटेगरी की नहीं है, बी कैटेगरी की, उसके बावजूद इतनी ज्यादा महंगी है। और ये वाली दाल कैसे दे रहे हैं? 100 रुपए पाव, एक नंबर वाली है। एक नंबर वाली के साथ है। और 400 रुपए किलो। 400 जी। और ये व्हाइट चना कैसे किलो दे रहे हैं? व्हाइट चना 440 440 रुपए किलो। सऊदी अरब से आधा पेट्रोल फ्री आता है पाकिस्तान को, फिर क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं? ये जितने बेच रहे हैं ये महंगा नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? कहाँ पे जाए ये लोग? सब्जी वाले मसाले वाले कहाँ जाए? इन लोगों को बेचारों को पीछे से महंगा मिल रहा है। सुजुकी का किराया अलग दे रहे हैं, रात को 3 बजे उठ के ये मंडी जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। राशन जो इतना ज्यादा महंगा, क्या राशन सही जा रहा है? महंगाई का तेल के हिसाब से राशन सही है। महंगाई हो रही है पीछे से हो रही है, इनका मजदूरों का कसूर नहीं है। ईरान का भी तेल फ्री आ रहा है आधा, और सऊदी अरब का भी पाकिस्तान में आधा तेल फ्री आ रहा है। तेल आपको किसने बोला फ्री आ रहा है? आप तहकीकात करो, हुकूमत थोड़ी आपको बताएगी। तेल फ्री नहीं आ रहा है अंकल जी। सऊदिया देता है, जाओ पता कर लो। तेल फ्री में नहीं आ रहा है, आपको किसने कह दिया? यार आधे की कीमत ले रहा है, आधा फ्री देता है सऊदिया। मुसलमान मुल्क है हमारा वो, तो मुसलमान मुल्क फ्री में थोड़ी दे रहा है ना, पाकिस्तान को देता है, ऊपर वाले नहीं करते। आपको किसने बोला फ्री में देता? हम बोल रहे हैं, हमको पता है ना। हमको कौन बोल? आपको कैसे पता चला? हमको पता चल जाता है, हम सोते हैं हमको पता चल जाता है। हाँ, हमको नहीं पता तो नहीं आती। बात है, हमको पता चलता है। आधा तेल फ्री आ रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल फ्री दे रहा है सऊदी अरब।
देखिए फ्री तो वैसे नहीं आ रहे, लेकिन ये महंगाई जो हुई है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई इस वक्त बहुत तेल की ज्यादा वजह से, पेट्रोल की वजह से हो रहा है। आप अभी अंदाजा बताओ, मैं अभी रक्शे में उतरा हूँ, ये स्पार्को से यहाँ का रक्शे का क्या किराया बनता है? 20 रुपए बनता है, 40 रुपए लिए 20 रुपए किराया बनता है, यहाँ से वहां तक जाओ बस। इस महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल कर बेड़ा दिया। गर्क किया हुआ है सबका, बेड़ा ये बेचारे बैठे हुए सारे परेशान है, यहाँ पे पब्लिक नहीं है। देखो सन्नाटा है, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। वो देखो सुबह से खड़ा हुआ, वो देख, कुछ भी नहीं है भाई। पब्लिक रोल प्ले किया पीस टॉक के लिए, वो तो सभी ने देखा, लेकिन उसके अलावा भी जी और बहुत कुछ पाकिस्तान में होता रहता है, जिसमें कि यूएई ने जो है वो अचानक से अपने पैसे वापस मांग लिए। और यूएई ने जो अपने पैसे वापस मांगे, अपने डॉलर वापस मांगे, यानी 3.5 बिलियन डॉलर जो यूएई ने पाकिस्तान को दे रखे थे, वो हमने कहा ठीक है जी हम वापस कर देंगे। ऐसे में जो पीस टॉक चल रही थी उसके बीच में अचानक से ही सऊदी अरेबिया और कतर, ये दो लोग बाहर आए और दोनों कंट्रीज ने जो है वो कहा कि जी वो पाकिस्तान को $5 बिलियन का लोन देंगे। $5 बिलियन पाकिस्तान के बैंक में एक बार फिर रखवाया जाएगा फॉरेन रिजर्व्स के नाम पर, कि जाहिर हमें दुनिया को दिखाना होता है कि भाई हमारे बैंक में भी पैसा पड़ा है, वो चाहे हमने ना कमाया हो, चाहे कोई बात भी हुई हो। लेकिन खैर अचानक से ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में जो पीस टॉक करवाई जा रही थी, उसके साथ ही साथ जो है वो कतर और सऊदी अरेबिया जो है वो आए और उन्होंने आते ही पाकिस्तान की सहायता की और पाकिस्तान से कहा कि ये लीजिए $5 बिलियन और आप बिल्कुल परेशान ना होइए। लेकिन खैर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एक खास रिश्ता रहा है और कतर से भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इसमें जो है, आप तो जानते हैं 100 तरह की बातें करते हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो कह लीजिए जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसका रीजन ये कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वही करे जो वो चाहते हैं। वैसे तो हम बिना पैसों के भी वही करते हैं जो वो चाहते हैं, इसलिए कि हमें पता है कि वो बाकी जगह से जो हमें पैसा मिल रहा है वो रुक जाएगा। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही इस वक्त पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और एकदम से जो है जिस तरह से सऊदी अरेबिया और कतर वाले बाहर आए और उन्होंने आकर जो है वो आते ही पाकिस्तान को $5 बिलियन देने का वादा किया, या कह रही है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन मिल चुके हैं, ये ही समझा जाए। तो क्या आगे और कहानी बढ़ेगी या ये सब कुछ क्या है? यकीनन इस तरफ भी लोग सोच रहे हैं और देख रहे हैं। और ऐसे में सऊदी अरेबिया तो वही कुछ करता है जो उसे डोनाल्ड ट्रंप करने को कहते हैं, और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो कह रहे हैं वो सभी को समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि जी पाकिस्तान को जो है इस वक्त पैसा दे दिया जाए, और ऐसा ही हो रहा है। वैसे तो खैर जो हमारे बीच में मुलाकातें चलती रहती हैं या मीटिंग्स होती रहती हैं वो भी सभी दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का जो खजाना मंत्री है औरंगजेब, वो अमेरिका जा पहुंचा है और जो इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर करवाया, ट्रंप के तलवे चाटे हैं, तो उसके बदले में ये लोग अब अमेरिका से पैसा वसूलेंगे। और सुना है कि $250 मिलियन इनको गुपचुप तरीके से मिलने भी वाले हैं। और इसीलिए ये वजीर खजाना जो औरंगजेब है वो कह रहा है कि हमें यूएई का $3.5 बिलियन देना है, उसके लिए $250 मिलियन की हमने पहली किस्त की जुगाड़ कर ली है। बाकी पैसा सऊदी अरब और कतर की तरफ से दिया जाना है। इनको ये डायरेक्ट पैसा तो नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा। और आपको पता है कि जब लोन आपको मिलता है तो उसकी किस्तें भी आपको चुकानी पड़ती हैं, उसका ब्याज देना पड़ता है। और ब्याज पाकिस्तानी भरेंगे और मजा मार्शल और शहबाज शरीफ जैसे आदमी करने वाले हैं। खबर तो है कि कतर और सऊदी $5 बिलियन का लोन इनको दे देंगे, जिससे यूएई का कर्जा चुक जाएगा। परंतु जो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है वो इसी सब के कारण हो रही है कि मार्शल और जो शहबाज शरीफ है वो सारा पैसा खा जाते हैं और बाद में जो उसका पैसा चुकाना पड़ता है उसका ब्याज पाकिस्तान में महंगाई बढ़ा बढ़ा के जनता से चुकवाया जाता है। और इसलिए